नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवोदय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय दिवाकर। तो नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जो है वो अयोध्या दौरे पर गए। वहां पर एक जो है विवाद बहुत ज्यादा छिड़ गया है, जो है कि मच्छी भोज। ये विवाद इस तरीके का छिड़ा है जिस पर राजनीति लगातार की जा रही है। सरकार की तरफ से जो है कांग्रेस को घेरने का काम किया जा रहा है। कल जैसे कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा भी जो कांग्रेस पर हमला किया गया। कांग्रेस पार्टी समझ आ गया जो हिंदू उसका साथ नहीं है और वो भारत में विदेशी कल्चर को लाना चाहता है। नहीं तो अयोध्या में जब सावन महीना चल रहा है उस समय मछली का पिकनिक मना रहा है, मछली का फीस्ट बना रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है जो कांग्रेस भारत का जो आजादी का आंदोलन में एक अहम भूमिका लिए थे, वो कांग्रेस आज भारत को तोड़ना चाहता है, भारत को नीचा दिखाना चाहता है, भारत का संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। सर, बंगाल में सीए को लेकर के जो एप्लीकेशन दिए गए हैं उसकी सुनवाई जल्द ही समाप्त होगी और सिटीजनशिप दिया जाएगा। सर, सरकार काफी एक्टिव है। नहीं, बस ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। कोई देखिए, नागरिक जो है वो छूट ना जाए, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, विदेशी है, उसको चिन्हित करके हम यहीं से भगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए जो नागरिकता के लिए नागरिक जो है उनको ये सुविधा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसने यूपी की एक छात्र की जो याचिका है वो खारिज कर दी है। आपको बता दें कि यूपी एक छात्र ने जिसने हिजाब पहनने की जो एक अपील है वो कोर्ट में की, जिसको लेकर कोर्ट ने इस याचिका को जो है खारिज कर दिया है। इस पर जो है अब मामला जो है राजनीतिक हो गया है। इस पर जो सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यह देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सभी का फैसला माना जाता है, क्योंकि एक ही स्कूल में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहनकर आएंगे तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहां लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत है। हिजाब पहनने से क्या नहीं दिखता कि स्कूल में बच्चों की जो समानता है वो खत्म हो जाएगी। हिजाब इसी बात के लिए कोर्ट कह रहा है ना कि भाई एक रूपता हो और जो विद्यालय का ड्रेस है वह ड्रेस पहन करके सब लोग आवे एक साथ। ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत है। हिजाब पहनने से क्या नहीं दिखता कि स्कूल में बच्चों की जो समानता है वो खत्म हो जाएगी। हिजाब इसी बात के लिए कोर्ट कह रहा है ना कि भाई एक रूपता हो और जो विद्यालय का ड्रेस है वह ड्रेस पहन करके सब लोग आवे एक साथ। पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जो राहुल गांधी के द्वारा एक बयान दिया गया है जो मनुस्मृति को लेकर है, उस पर जो है राजनीति लगभग गर्मा गई है और अलग अलग पार्टियों की तरफ से कांग्रेस को घेरने का काम किया जा रहा है। अब इसी मामले पे शिवसेना नेता शाइना एनसीडी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को हिंदू ग्रंथ में बुराई दिखाई देती है। उन्होंने कभी शरिया एक्ट, 3 तलाक, हलाल पर खुलकर बोला नहीं है। यह चुनिंदा नारीवाद है। वोट बैंक के लिए हिंदू को गाली। आदरणीय बाला साहब ठाकरे और हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने हमेशा माना है कि हिंदुत्व की सच्चाई धर्मनिरपेक्षता है। राहुल गांधी को हिंदू ग्रंथों में बुराई ही दिखाई देती है। कभी शरिया, ट्रिपल तलाक, हलाला के ऊपर उन्होंने खुल के बोला है। ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म है। वोट बैंक के लिए हिंदू को गाली। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा माना है कि हिंदुत्व की सच्चाई सेक्युलरिज्म है। जो लोग मनुस्मृति को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी को कि महिला की जितनी चिंता है तो यूसीसी को सपोर्ट करें। आप चाइल्ड मैरिज को बंद कराएं, पॉलीगैमी पर कानून लाएं। ये सब चीजें पे चुप्पी और फिर ज्ञान देना, बेमतलब ज्ञान देना। राहुल गांधी जी,
आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, आप लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। अब बात करते हैं मौसम की, जहां पर दिल्ली में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद जो है आज भी आईएमडी ने जो रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आज मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज सुबह से ही दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश हुई है और कुछ इलाकों में मध्य बारिश के साथ साथ आंधी बिजली कड़कने की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच दोबारा बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।